क्या आपने कभी किसी पुराने बंगले में आत्माओं से बात करने की कहानियां सुनी है? क्या आपको भी किसी ने प्लेन चेक करने की चुनौती दी है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस रहस्यमय प्रक्रिया कि जिसे कहते हैं प्लेनचेट। प्लेनचेट एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए माना जाता है कि मनुष्य आत्माओं या अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकता है। इस प्रक्रिया में प्राय एक गोल या चौकोर लकड़ी का बोर्ड होता है, जिस पर अंग्रेजी के अक्षर ए टू जेड, संख्या 0 से 9, हाँ या ना और अलविदा लिखा होता है। इसके साथ एक तिरनुमा उपकरण या ग्लास रखा जाता है, जो प्लेनचेट कहलाता है। जब कई लोग एक साथ उस उपकरण पर उंगलियां रखकर आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, तो माना जाता है कि आत्मा उस उपकरण को हिलाकर उत्तर देती है। आखिर प्लेनचेट क्यों किया जाता है? अपने मरे हुए परिजनों से बात करने के लिए, किसी आत्मा से कोई रहस्य जानने के लिए, भविष्य की जानकारी पाने के लिए, मनोरंजन या जिज्ञासा के लिए। लेकिन ये खेल नहीं है। प्लेनचेट एक ऐसा दरवाजा है जो एक बार खुल गया तो उसे बंद करना आसान नहीं होता। प्लेनचेट के खतरे क्या है? मानसिक असंतुलन। प्लेनचेट करने के बाद बहुत से लोग भय, तनाव, अवसाद और दृश्य भ्रांतियां देखी गई है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। शरीर में भारीपन, अजीब आवाजें और स्वप्न में डरावने दृश्य आ सकते हैं। आत्मा का पीछा करना। कई बार कहा जाता है कि बुरी आत्माएं उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जिससे प्लेनचेट किया हो। नियंत्रण खोना। कुछ लोग दावा करते हैं कि आत्मा उनके शरीर पर नियंत्रण पा लेती है। जान लेते हैं भारतीय दृष्टिकोण में प्लेनचेट क्या है। प्लेनचेट को आमतौर पर आत्मा संपर्क साधना, भूत बुलाना या चौकी लगाना कहा जाता है। हिंदू धर्म में पितृयज्ञ और श्राद्ध के माध्यम से पितरों को याद किया जाता है, लेकिन आत्मा को बुलाने की ये कृत्रिम विधि स्वीकार्य नहीं मानी जाती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरने के बाद आत्मा एक विशेष मार्ग से यात्रा करती है और उसे बार बार धरती पर खींचना उसकी यात्रा में बाधा डाल सकता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान प्लैंचेट को आइडियोमीटर इफेक्ट से जोड़ता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को बिना जाने अपने हाथों को हिलाता है और उसे लगता है कि कोई अन्य शक्ति ऐसा कर रही है। नो आत्मा, नो चमत्कार, सिर्फ दिमाग का खेल। यानी सब कुछ हमारे अवचेतन मन की कल्पना हो सकती है। निष्कर्ष। भारतीय योग और वेदांत कहता है, जो जा चुका है उसे शांति से जाने दो। आत्माओं के साथ छेड़छाड़ ना करे, उनके लिए प्रार्थना करे, पर उन्हें जबरदस्ती बुलाना आत्मघाती हो सकता है।